श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। आज हम 84वां सर्ग पढ़ेंगे। 83 में पढ़ चुके हैं, कल वाले में और आज के में है। अब भरत जी निषाद राज के गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं। तो निषाद राज गुह का 84वां सर्ग। निषाद राज गुह का अपने बंधुओं की नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। ततो निविष्टां तजनी गंगां वासिता नदीं, निषाद राजो दृष्टवैभवी ज्ञातिर्वा परितो ब्रावीत। उधर निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, हे भाइयों, इस ओर जो विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी सेना भरत जी के साथ क्यों आई है। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा और हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना की साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। निषाद राज ने केवट उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूँ कहकर निषाद राज गुह ने मत्स्यचंडी मिश्री फल के गूदे और मधु आदि की भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुत्सत कुलभूषण यह बूढ़ा निषाद राज गुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। ये तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है,
इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है, जिससे इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुहे यहाँ आकर तुमसे मिलें और इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह सुवचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुहे मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुहे अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचों के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी ना कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर है, घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी आरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वर्ण पदार्थ भी हैं। इन सब को आप ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी, हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। 84 सर्ग पूरा हुआ। अब इसमें विराम हो गया। अब 85वां सर्ग सुनेंगे। में है गुहे और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक करना। निषाद राज गुहे के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो और मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो तो तुम श्री रामचंद्र जी के सखा हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुहे से उत्तम वाणी में पूछा, हे निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहे ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रकार प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनकी सेवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुहे से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। उन्हें मुँह पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुत्सत कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुँह प्रसन्नता से खुल उठा और हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता।
कष्टप्रद वन में से वास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लेना चाहते हो, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। यह वह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था। उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गोहे की वार्ता से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना के विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल के संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलती है और अभी अधिक जलाती है, और उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता के आगे संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को यह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी उनको जलाने लगी। सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोक अग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए और श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उनमें छिद्र रहित शिलाओं के समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों के अपने विषयों के विमुखता से जो वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी, शोक जनित आवाज के ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह में ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। अब उनका मन बहुत ही दुखी था। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड में बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित प्रकाश एकाग्रचित महान भाव भरत जब गुहे से मिले उस समय उनके मन में बड़ा ही दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुहे ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया था और दिया। अब 85वां सर्ग पूरा हुआ। अब यहीं विराम, इसमें तो यहीं विराम होता है, पर अब 86वां सर्ग पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये नारायण स्वरूपा राम का कीर्तन करते हुए सारे लोग भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। और वहाँ रात में भी कोई सोया है कोई नहीं सोया। नींद में भी राम ही राम दिख रहे हैं उनको। अब 86वें सर्ग में अब कहे हरे रामा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में अयोध्यावासी रोते विलाप करते आए थे और
और इस खुशी में कि अब राम के चरण हमको उपलब्ध होंगे, राम जी हमारे साथ वापस आएंगे, इसी उत्साह में आकर के वो आराम पूर्वक रात को चर्चा करते करते नींद आ गई और सो गए। निषाद राज अब यह 86वां सर्ग इसमें है। निषाद राज गुहे के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन करना। वनचारी गुहेन अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए शेष धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा। तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक और उसके साथ सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसके योग्य हो धर्मात्मन। हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात पर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ, इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना हो। रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ और विशुद्ध अर्थ और भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से मैं रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरांगणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा। हे निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमंडल पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम तैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। वह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही रनवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। यह राजमहल का हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, वे सब लोग आज की इस रात का जीवित रह सकेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बात देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह में दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या माता अवश्य ही नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी इस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे, मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे। वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं।
यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं, देव मंदिरों और राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों और घोड़ों, रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनि से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्यप्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनुष्य राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते रहे। जागते ही बीती ही और प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर बट के दूध से उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिलवाया और सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके बल करे में चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयूत पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए उधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए थे। अब 86 में सर्ग हुआ। अब 87 में सर्ग पढ़ेंगे। छोटे छोटे सर्ग हैं इसलिए जल्दी जल्दी खत्म पूरे हो जाते हैं। भरत की मूर्छा से वह शत्रुघ्न माताओं का दुखी होना, होश में आने पर भरत का हुए से श्री राम आदि के भोजन शयन आदि के विषय में पूछना, गुरु का उन्हें सब बातें बताना। गुरु का श्री राम के जटा धारण आदि से संबंध रखने वाले अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई, अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शाहरी लौटे। भरत सकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी, वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहे की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार का धैर्य धारण किया। फिर के उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विशुद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहज दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देखकर गुहे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहाँ व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपने सुध बुध खो बैठे थे। तदंतर भरत की सभी माताएं वहाँ आ पहुँची। वे पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोदी में चिपका लिया। जैसे बत्तला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँच रहा है। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। बस मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है?
दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुहे से इस प्रकार पूछा, गुहे उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ ठहरी थी और लक्ष्मण कहाँ रहे, उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछाने पर शयन किया, ये सब बातें मुझे बताइए। ये प्रश्न सुनकर निषाद राज गुहे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने के पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब उनको बताते हुए भरत से कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, कई तरह के फल रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुँचाए। सत्य पराक्रम श्री राम ने मेरी दी हुई उस वस्तुओं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सके हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अब सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर संध्या उपासना भी की थी और तदंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुछ लाकर श्री रामचंद्र के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उन सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहाँ से दूर हटाए। यह वह गंगा नदी इंगुदी वृक्ष की जड़ है। इंगुदी वृक्ष की जड़ है, वही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे दो तरकस बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों से दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निंद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय राम, राम जय राम सिया राम, जय जय हनुमान, जय राम जय सिया राम, जय जय राम। राम को स्तुति करते हुए ऐसे ही बात करते करते रात निकल गई थी। अब श्री राम की कुशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उदार स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। यह है 88वां सर्ग। इतने है। निषाद राज्य की सारी बातें ध्यान से सुनकर भरत ने अब मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही धर्मात्मा श्री राम ने यहीं पर महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए श्री परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। जो पुरुष श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार
प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई हैं, जो अच्छे बिछौने से सुशोभित हैं, पुष्प राशि में विभूषित होने के कारण जिनके विचित्र शोभा होती हैं, जिनमें चंदन और अगर की सुगंध फैली रहती है और श्वेत बादलों की समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनके सुख समूह का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं और कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाइयों में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और बाजों के धनु से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों की उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते हैं, परंतु वे बहुत से बंदीगण समय समय पर इनकी वंदना करते थे। सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा है। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाइयों की सैया है। यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते थे। यहाँ पर उस समय सीता की चादर उलझ गई थी। एक साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए रेशम के धागे चमक रहे थे। ये चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ पति की सैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी सुकुमार वाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय मैं मर गया। अब भरत जी को बहुत दुख हो रहा है। हाय मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ा है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने तत्पर रहते थे, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाले है, तथा जो सुख के भोगने योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं। वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं भरत जी, कहने की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। बहुत कष्ट में हो रहे हैं। इस उत्तम लक्षणों से वाले लक्ष्मण ही धन्य और बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए, श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दिशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी
नहीं लेना चाहता। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवाण रहित हो गई है, तो भी शत्रु मिश्रित भोजन की भांति इस ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज मैं भी पृथ्वी पर अपनी अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा, सदा बलकर वस्त्र और जटा धारण किए रहूँगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा। ऐसा होने से आज श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाइयों के लिए वन में निवास करते सब शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्सत कुल भूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? और मैं उनके चरणों पर मस्तक रख कर उन्हें मनाने की बहुत चेष्टा करूँगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी ना होंगे तो वन में उन वनवासी श्री राम के साथ मैं दीर्घ काल तक वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। अब 88वां सर्ग विराम हो गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुही को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी भांति आज श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय गोए उपयुक्त बेला में आ पहुँचा। हाथ जोड़कर बोला, ककुत्सत कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गोहे के स्नेहपूर्वक कहे हुए वचनों को सुनकर के श्री राम के अधीन रहने वाले भरत यूँ ही कहा, बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों को रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गोहे ने तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं की खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गोहे के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह
शीघ्र ही वहाँ उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इस सब के अतिरिक्त सब कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्ह से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उन नौका खेमे के लिए बहुत सी डांड लगे हुए थे। चतुर नाविक और उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव वह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे। उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत और महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं वे सब सवार हुईं। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां उठी बैठी गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गईं। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमे में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे। बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेमे वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं जब उस समय चढ़े हुए मनुष्यों की तीव्र गति से पार ले जाने लगी, कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी हुई थीं। कुछ नावों पर घोड़े थे तो कुछ नौकाएं गाड़ियों तो उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर आदि वाहन बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तटों पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। बैजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाली हाथी महाभारतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी को पार करने लगे। अब महाभारत फिर जा रहे हैं। उस समय पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे, कितने ही बांस और तिनकों से बने हुए जड़ों पर बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैर कर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की महासहायता से वह सारी विचित्र सेना वह पवित्र हो गई और पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्री नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं मृत्युंजयों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज के दर्शन करने के लिए चले वहाँ गए और वहाँ देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वालियों से सुशोभित था। अब 88वां सर्ग पूरा हुआ। अब पूरा विराम यहीं देते हैं और कल पढ़ेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, परनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की।
चारों वेद पुराण अष्ट दस छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विजय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरन रोग भव भूरि अमी की लात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।